चुनावों का सिलसिला शुरू है और चुनावों के सिलसिले में अगर प्रत्याशी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को ना समझे तो राजनीति होती नहीं है। और मैं पहुंचा हूं, एक मस्जिद है और यहाँ पहुंचे हैं अरुण मिश्रा जो लोगों से मिल रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है स्थिति। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मैम सर, मेरा नाम अनस राइन है। वोट बन गया आपका? यस मैम। क्या है राजनीतिक स्थिति आपकी? राजनीतिक स्थिति है कि जो यहाँ जो काम अच्छा करेगा उसे वोट देंगे हम सब लोग। कौन काम अच्छा करेगा? सर यहाँ कोई सरकार है, कोई 5 साल, वो 10-15 साल सभा की सरकार तो कोई काम नहीं किया, मतलब कि विधायक की। अब क्या नाम है, फिर चेयरमैन भी थी, वो भी काम नहीं किए। अब की हम सब ये चाहते हैं क्या नाम है, यहाँ बदलाव हो। बदलाव होना चाहिए। हाँ। तो बदलाव की स्थिति बन रही है। क्या क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी बताइए। यूथ हैं यार, आप नौजवान हैं, अगर आप बात नहीं रखेंगे तो कौन बात रखेगा? हाँ बताइए। क्या नाम क्या है? नाम बताओ। कैफराइन। कैफरान। क्या स्थिति है अब की बार चुनाव होती है? अब की बदलाव हम लोग को चाहिए। 15 साल से यहाँ पे सरकार है, हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव के मूड में लोग नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, और बदलाव का इशारा आप समझ सकते हैं कि बदलाव का इशारा किधर जाता है। और मैं अभी यहाँ मस्जिद पे मौजूद था और यहीं पर कुछ और भी प्रत्याशी आए हैं। हर प्रत्याशी अपने अपनी वोट मांगता, अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि बदलाव की स्थिति जहाँ देखने को मिलेगी वहाँ स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई शायद नज़र आएगी। मैं अगर कहूँ तो पीछे कुछ लोग भी पीछे खड़े हैं, नीचे लेके चलूँगा। खान साहब से बात करेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? जान मोहम्मद जी, क्या है स्थिति अब की बार? चुनाव बिल्कुल पीक पे आ गया है। जो काम करेगा उसी को चुनना वोट है। कौन काम करेगा? अरे जो समय काम करेगा, जो पार्टी काम करेगी उसी का तो कौन सी पार्टी को मानते हैं आप जो काम कर रहे हो? ऐसे कोई पार्टी जो काम करेगा भी, ऐसे कोई पार्टी चुनी नहीं हम लोग। जो काम करेगा वही है, निर्दलीय काम करेगा तो भी है। मूड नहीं बना है अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मूड नहीं बना। जी साहब, क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल गफ्फार राइन। गफ्फार साहब, किसका मूड बन रहा है आपकी बात? शहर क्या कहना? हमारे यहाँ जो है 3 लोग लड़ाई में हैं। हमारे नेताजी खड़े हैं, सपा, बीजेपी और मिश्रा जी हैं। ये 3 लोग लड़ रहे हैं। अब इसमें तीनों में जिसने मेहनत किया वही जीत जाएगा। सबसे बढ़िया प्रत्याशी, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, अच्छा, ये है सामने आपके खड़े। जी साहब, क्या कहेंगे? धन्यवाद। क्या सुनना जनता, मैं डॉक्टर केडी सरोज, हमारी पत्नी प्रत्याशी हैं यहाँ चेयरमैन पद के लिए समाजवादी पार्टी से, और मुझे तो दिख रहा है कि जनता हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पे प्रतिनिधित्व। क्यों चुने जनता आप? क्योंकि काम हुआ है 5 साल में। समाजवादी पार्टी का ही पिछली बार यहाँ पे चेयरमैन था, उसने काम किया है। वो दोबारा तो अभी दौड़ में है ही नहीं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको वोट मांगना चाहिए था ना। जी बिल्कुल, काम किया है और जनता उसको स्वीकार की है। प्रत्याशी बदलने की स्थिति क्यों आई? देखिए, उस बार रिजर्व सीट थी और उसमें प्रत्याशी अपना जैसे भी रिजर्व सीट में बहुत जो भी मिल गया समाजवादी पार्टी को। और मैं उस बार उस दल में मैं भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मैं उस समय बसपा में था, बहुजन समाज पार्टी से। तो उसमें भी हमारी दोनों की लड़ाई हुई थी, सपा और बसपा की। बिल्कुल आमने सामने। रनर में हुआ था, विनर सपा हुई थी। तो पिछले 2-3 सालों से मैं प्रभावित हुआ था अखिलेश यादव जी के कार्यों से, तो मैं सपा में आ गया था। तो चूँकि मैं अच्छा लड़ा था चुनाव, तो समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दे दिया। बराबर की लड़ाई हुई थी लगभग। आप आश्वस्त हैं कि अब की बार मुस्लिम समाज जो कि निर्णायक वोट होता है उसका समर्थन आप? पिछली बार भी सपा के साथ था, इस बार भी सपा के साथ है। अच्छी तरह से, पूरी तरह से। यही स्थिति है कि जब धार्मिक संगठनों पर, स्थानों पर अलग अलग नेता आपको देखने को मिलेंगे। और एक खूबी अगर मैं इसे कहूं तो शायद ये तहजीब कहा जाए हमारी संस्कृति की, कि यहाँ सपा वाले भी वोट मांगने के लिए आए हैं। और उधर अगर मैं देखूं तो हमारे साथ में कांग्रेस के मिश्रा जी भी हैं जो वोट मांग रहे हैं, वो भी यहीं पर मौजूद हैं। कुछ और भी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। अब राय अलग अलग लोगों की है। कुछ लोग मूड बदल रहे हैं, मूड बदलने की स्थिति में है। और यहाँ आगे अरुण मिश्रा जी। जी अरुण मिश्रा जी, क्या लग रहा है आपको? अब तो मस्जिद पे आके एक तरफ हम सपा वाला भी वोट मांग रहा है, कांग्रेस वाला भी वोट मांग रहा है, कोई और भी प्रत्याशी आएगा। क्या लगता है आपको? मुस्लिम जो निर्णायक वोट की स्थिति में होता है, जो निर्णायक मोड़ की स्थिति में होता है, किधर जाता हुआ? मुस्लिम समाज समझ गया है, मुस्लिम नगर पालिका का समझ गया है कि सपा केवल छलावे का काम करती है और अपने घर वापसी पुनः एकदम होशो हवास में और तेज के साथ कांग्रेस के साथ सारा का सारा मुसलमान भाई हमारा
अपने घर वापस आ रहा है। क्यों आपको चुना? नहीं, हमें नहीं, कांग्रेस को चुन रहा है वो, हमें नहीं चुन रहा है। उसकी हिफाजत, देश की हिफाजत कांग्रेस में है, इसलिए सारा का सारा जनमानस वो कांग्रेस के साथ आ रहा है। कांग्रेस के समर्थन में आपको लगता है कि अब की बार अल्पसंख्यक समुदाय खड़ा होने की स्थिति में हो सकता है? कुछ लोग होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो प्रत्याशियों का अपना अपना मत है, अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने तरीके हैं जो वोट मांगते ही हैं, लेकिन यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, इन लोगों का क्या कहना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ बात रखेंगे? क्या नाम है आपका भाई? नौजवान, आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ। चलिए, ये अभी नहीं बोलेंगे, नौजवान हैं। वोट बना है आप लोगों का? बना, वोट बना है? अरे आपका वोट बना है, उनका तो बना है। मेरा नहीं वोट नहीं बना है अभी, आप निर्णायक मोड में अभी नहीं है। तो ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे कहा जाए कि एक ग्रामीण जो इस इलाके की जो स्थिति है कि यहाँ सपा वाले भी हैं, यहाँ कांग्रेस वाले भी हैं। हाँ, अगर नहीं है तो बीजेपी वाले नहीं हैं और शायद वो आएंगे भी नहीं। ऐसा लगता भी नहीं है कि बीजेपी वाले हिम्मत कर पाएँ यहाँ आके वोट मांगें। लेकिन हाँ, ये सपा वाले और कांग्रेस वाले यहाँ एक साथ जरूर खड़े हैं। जनता असमंजस की स्थिति में है और वो देखेगी कि निर्णायक वोट, क्योंकि निर्णायक मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये वोट, अल्पसंख्यक वोट हमेशा निर्णायक मत में रहता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये किधर रहता है। तो हमारी नज़र बनी है इस पर। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सब।